प्रेम से बोली श्री आनंद कंद भगवान की जय। सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को सादर नमस्कार। पिछले भाग में हमने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुना और नाम की महिमा तो अनंत है। हम तो कुछ ही पद जो है गीता, रामायण और कबीर संतों की वाणी के जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कबीरदास जी भी नाम की महिमा के बारे में कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना न कोई उतरस पार। कबीरदास जी कहते हैं ये तंत्र मंत्र सब जो है झूठ है, मत भरमो, हमें इन जो है भ्रम में नहीं पड़ना है तंत्र मंत्रों के। और सार शब्द जाने बिना, जब तक हम सार शब्द को नहीं जानेंगे जब तक जो है हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। तो सार शब्द जो है सच्चा नाम है, उसको हमको जानना होगा। उसी के बारे में सारे संत, वेद, पुराण और शास्त्र कहते हैं। आगे नानक देव जी कहते हैं, शब्द ही धरती शब्द ही आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाशा। तो वो शब्द ही जो है वो नाम ही है, इससे पूरी सृष्टि की उत्पन्न हुआ है। और सृष्टि से पहले भी था वह नाम और सृष्टि के बाद भी रहेगा। जो अनादिकाल से वह भगवान का नाम है उसको हमें जानना होगा। इसलिए नानक जी कहते हैं, आप जपें औरों को जपावें, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो नानक देव जी कहते हैं कि आप उस नाम का जाप करें और दूसरों को भी जपने के लिए प्रेरित करें। और जब आप इस नाम को जाप करें तो निश्चय ही मुक्ति पावे। तो यहाँ पर नानक देव जी ने निश्चय लगा दिया। निश्चय मतलब पक्का निश्चय कर दिया कि अगर नाम का सुमरन करेंगे तो आपकी मुक्ति अवश्य होगी, मुक्ति को प्राप्त होंगे। इसलिए जो है नाम की महिमा सारे वेद शास्त्रों में गाई हुई है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए सब सुन है, और अंक रहे 10 गुण होए। कहते हैं एक जो है राम के नाम यानी भगवान का जो सच्चा नाम है वो एक अंक के समान है। जिस तरह जो है एक अंक है और एक अंक के आगे यदि हम 0 लगाएंगे तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ता जाएगा। एक 0 लगाई तो कितना हो गया 10, एक और 0 लगा दिया तो कितने हो गए 100। इस तरह से जब एक अंक रहेगा भगवान के नाम का तो कोई भी कर्म, कोई भी जो है कार्य करेंगे तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाएगा। यदि हम उस एक को हटा लें और फिर कितने भी 0 लगा लें तो उसका महत्व क्या होगा, शून्य हो जाएगा, उसका कुछ महत्व नहीं है। इसी तरह कहा है, भगवान के नाम को जाने बिना जो है कितना भी हम कर्म करें तो उसका इतना महत्व नहीं है, सब जो है 0/0 है। इसीलिए तो उस नाम के जानने के लिए शास्त्रों में कहा, गीता जी में भी कहा उस ज्ञान के नाम के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान हे पार्थ सर्वकर्म निरर्थकम। यहाँ कहते हैं भगवान कि आत्मज्ञान के बिना सारे जो कर्म हैं वह निरर्थक है। चाहे हम कितने ही वेद, पुराण, शास्त्रों का पाठ कर लें, लेकिन जब तक समय के सद्गुरु से आत्मज्ञान नहीं जानेंगे जब तक जो हमारा जो है इतना कर्म करना बेकार है। इसलिए जो है नाम की महिमा का वर्णन है। आगे कहती हैं भगवान की महिमा जो है नाम के बारे में कि जब तक पूजा पाठ सब गुड़ियों जैसा खेल, और तब तक पिय परिचय नहीं तब तक संशय मेल। जितने भी हम जो कार्य कर रहे हैं, जब पूजा पाठ, तब ये सब खिलौनों के समान है, खिलौने से खेलने के समान है। जब तक हमें भगवान का प्रिय परिचय यानी जब तक हमें सच्चा जो परमात्मा का परिचय नहीं होगा तब तक हमारा मेल होगा नहीं, तब तक हमारी संशय, तब तक हमारा जो है इस संसार रूपी आवागमन में चक्कर चलता रहेगा और मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उस नाम को जानना होगा। ध्रुव प्रहलाद ने भी उस नाम को जाना, मीराबाई ने भी समय के सदगुरु से नाम को जाना रैदास जी से, और सुखदेव मुनि ने जो है राजा परीक्षित को उस नाम का ज्ञान दिया। इसीलिए तो कहते हैं
राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। तो भाई राम नाम की महिमा सब जगह जो है संतों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से बताई गई है। यदि हम भी उस नाम को न प्राप्त करें तो हम अभागे हैं, और हम समझते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का भजन तो हम कर रहे हैं, पर भगवान का भजन कौन सा है, वो नाम कौन सा है जिससे भगवान दौड़े चले आते हैं। जब उस समय जो है द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी को विश्वास था कि मुझे जो हमारे परिवार वाले मेरी मदद करेंगे, लेकिन जब किसी ने मदद नहीं की, तब जो है द्रौपदी ने आत्म से उसी नाम से भगवान को पुकारा। वैसे तो भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, लेकिन जब वह कृष्ण कन्हैया मुरली वाले के नाम से पुकारे तो नहीं आया। जब उन्होंने आत्मज्ञान के जो नाम से पुकारा, वो सच्चा नाम है भगवान का, उस जब हृदय से उस नाम का स्मरण किया, तो भगवान कृष्ण दौड़े चले आए और उसकी जो है लाज को बचाए, उसकी चीर बढ़ा दिया। तो उस नाम में ऐसे ही शक्ति है, उस नाम से भगवान दौड़े चले आते हैं। तो उस नाम के बारे में हमको पूछना होगा संतों से। जहाँ भी हम कथा सुनने जाते हैं, तो वहाँ पर जो है जो कथावाचक होते हैं उनसे पूछें कि वो नाम कौन सा है। वो नाम कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, गीता में कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, के हे अर्जुन तू हर समय युद्ध कर और भगवान के नाम का स्मरण कर। तो वो कौन सा नाम है कि युद्ध करते समय भी हम 24 घंटा उसका जो है स्मरण कर रहे हैं, तो वो नाम कौन सा है। देखो हम जितने भी नाम लेते हैं वह जब मुंह के द्वारा तो कुछ समय के लिए लिए जाते हैं, सो जाते हैं जब उसका नाम का स्मरण नहीं कर सकते हम मुंह से। और कोई गूंगा है तो वो नहीं कर सकता है, अपंग कैसे करेगा। तो इसीलिए उस नाम की महिमा इतनी सरल है, इतनी सुगम है, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। चौपाई है तो वही सबके लिए सुलभ है और सब जो है सरल है। तो ऐसा कौन सा नाम है जो है सब उसको ले सकते हैं और वो निरंतर 24 घंटे। तो अर्जुन ने जो है युद्ध किया और अपने मन को जो है उस नाम में जोड़े रखा, तभी उसने युद्ध कर पाया, नहीं तो अपने सगे संबंधियों के सामने हार मान ली थी। जब कृष्ण भगवान ने उनको आत्मज्ञान दिया और नाम का स्मरण जब किया, तो उन्होंने उस युद्ध को विजय प्राप्त की और धर्म की रक्षा की। तो उस नाम में शक्ति है। और वो नाम कहाँ है, हम समझते हैं बाहर है, जो है 52 अक्षर जो स्वर व्यंजन से परे है, ये परा विद्या है जो और हमारे अंदर ही है। इसलिए भजन कहते हैं, वही सब लोग कहते हैं भजन करो, भजन करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, भजन से ही मुक्ति होगी और भजन ही हमारे साथ जाए। तो वो भजन का मतलब क्या है, भजन नाम क्या है। भा यानी भीतर, जा यानी जानना और ना यानी निरंतर। भजन, भा यानी भीतर, जा माने जानना और ना माने निरंतर। जो निरंतर हमारे भीतर चल रहा है भगवान का सच्चा नाम, उसको जानना है और उसको समय के सदगुरु से जानेंगे। और उसको जान लिया फिर हम जब भजन करेंगे तब हमारा मन एकाग्र हुआ, तब हमें शांति मिलेगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का हावन होए न हो। तो वो श्वास श्वास में कौन सा भगवान का नाम है उसको हमें जानना होगा। और सभी भक्तों ने उसको जाना और जानकर जो है जब उन्होंने भगवान भजन किया तो उनका कल्याण हुआ। ऐसे ही हम भी उस नाम को जानें, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं, कथा तो बहुत सुनते हैं, पर उस नाम के बारे में पूछें अवश्य। यदि आपको वो नाम का ज्ञान नहीं मिले तो संपर्क करें हमसे, हम आपको जो समय के सद्गुरु हैं उनसे मिलाएंगे और उस ज्ञान को दिलवाएंगे। तो आज समय के सद्गुरु श्री सतपाल जी महाराज हैं, आप सर्च करके देखें सदगुरुदेव सतपाल जी महाराज, वो आत्मज्ञान का जो है प्रचार पूरे विश्व में कर रहा है। तो आप भी उस ज्ञान को जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री सच्चिदानंद।